पतंजलि के अनुसार, उस योग सूत्र के अनुसार ये अविद्या ढक लेती है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश, यही तो दुख का कारण है। अविद्या, अविद्या का आवरण आपकी देह को सच बताता है कि ये मैं हूं। हम अपनी देह को सच बता रहे हैं। देह अलग है, मैं अलग हूं। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। और मुझमें भी एक ये शरीर, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। कौन सा शरीर हूं मैं? ये तीनों शरीर मैं नहीं, या महाकारण हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं। फिर उसके भीतर का भी सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूं। मन, बुद्धि, अहंकार, मनोबुद्धि, अहंकार, चित्तानि नाहम्, मैं ये नहीं हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मेरे तुम में बदलने वाली चीज नहीं, जो बदलती रहती है। हर चीज बदल रही है। यहां का सच परिवर्तन है, और मैं परिवर्तन की परिधि से पृथक की सत्ता हूं। मैं समय से पृथक की सत्ता हूं। यह अनुभव आपको करना है। ये धरती ज्ञान की है, वैराग्य की धरती है, भक्ति के लिए यह धरती। जैसा पूज्य भगवान कह रहे थे कि जैसा संकल्प होगा वैसी सिद्धि होगी। जिस जिस संकल्प से जैसे जैसे कथाएं सुनी, उनको वैसा फल मिला है। आपका कैसा संकल्प है, वैसा फल मिलेगा, वैसी अनुभूति होगी, वैसा अनुभव हो जाएगा आपको। इस संकल्प के साथ कथा सुने कि आपको ब्रह्मानुभव हो, ब्रह्मानुभूति हो, अपने सत्य का अनुभव हो, अपने अस्तित्व का, अपनी निजता का, स्वयं का, अपने स्वरूप का। वो एक अनुभव जिसमें कुछ बड़े उपाय नहीं करने हैं, बड़े अनुष्ठान नहीं करने हैं, उसमें बड़ा कोई तप नहीं करना है, बस श्रवण करना है। और श्रवण के बाद ही ये अनुभव होगा आपको कि ये मैं नहीं हूं। भगवत्पाद ने निषेध नहीं किया है, पर अलग कर दिया कि ये तो आप नहीं हैं जो आप माने बैठे हैं। द्वि में, द्वैत में, द्वितीया में अगर दुख है तो ये अविद्या के कारण है, और अविद्या सत्य को ढकती है। सत्य असत्य, नित्य अनित्य, सूचि असुचि, आत्म अनात्म, इसमें भेद रखती है। अनात्म को आत्म बताती है अविद्या। अविद्या माने हमारा अज्ञान। हमारे अज्ञान के कारण ही हम ये माने बैठे हैं, पर उसके मूल में वही एक है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। वो एक ही है, और उसे जानने के बाद वही हो जाता है। ये ब्रह्म ना परा, उस सत्य को जानने का, ब्रह्म सत्यम। मिथ्या माने झूठ नहीं। जगह मिथ्या, ये फिर झूठ नहीं है। झूठ कुछ और है, मिथ्या कुछ और है। ध्यान रखना, मिथ्या झूठ नहीं है। इसका भी अंतर ये कथा में आपको होगा, समझ में आएगा। 22 जनवरी के दिन बहुत संत थे वहां। भारत के शीर्षस्थ शिखरस्थ संत सत्पुरुषों के सानिध्य में भारत के सभी मान्य पुरुष वहां थे। वो तो मेरा भी भाग्य अच्छा है कि मुझे भी अवसर मिला वहां रहने का। उसके बाद फिर अनेक संतों के साथ ऐसी अलग अलग स्थानों पर बैठकर कुछ सामान्य चर्चाएं हुई। और एक दिन कुछ महापुरुष ऐसा कह रहे थे, और उनकी बात में मुझे बड़ी दिव्यता अनुभूत हुई। कुछ महात्मा ऐसा कह रहे थे कि 22 जनवरी के दिन, जिस दिन राम प्रतिष्ठित हुए अयोध्या में, उसी दिन से इस देश का वास्तु बदल गया है, प्रकृति बदल गई है, स्वभाव बदल गया है। क्या अच्छा नहीं हो रहा है? क्या दिव्यताएं प्रकट हो रही हैं?
कोई संवैधानिक संकट नहीं है, कोई राज भय है नहीं, कोई आंदोलन नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, महामारी आई नहीं है, चारों तरफ कोई मारामारी नहीं है, सांप्रदायिक उन्माद नहीं है, कुछ लग नहीं रहा है, कोई उपद्रव हो, अमंगल हो, अनिष्ट हो। अरे अयोध्या में राम क्या आए, भारत में आनंद छा गया है, प्रसन्नता छा गई। न जाने अलग 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 ढंग से राम को किन किन चश्मों से देखने का प्रयास किया कुछ लोगों ने। वो कितने सहज हैं, शांत हैं, निर्वैध हैं, आनंदित हैं, और बार बार कभी कभी ऐसा भी कहते रहते हैं, जब समय लगेगा तो राम के दर्शन करने जाएंगे। यही तो कहते रहते हैं कई प्राणी। राम भारत की भोर की पहली गूंज है, राम प्रतिज्ञा है, शपथ है, मंत्र है। बस अंत में ये कहना था, राम कथा सुनी नहीं जाती, पी जाती है। राम कथा अमृत है, पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। ये तारक मंत्र है, ये तारण मंत्र है। राम राम करते रहना, हनुमान के आश्रम में रहना, गौ का ग्रास निकालते रहना, सूर्य को अर्घ देते रहना, यति योगी तपहपूत सन्यासियों का, वृद्धों का, अतिथियों का आदर करते रहना, माता पिता का, दीनों का, जो साधनहीन है उनका भी। निसंदेह देव आपके घर पधारेंगे। जो दूसरों के सेवा के कार्य में लगे हैं, जो पारमार्थिक प्रयोग कर रहे हैं, उनके यहाँ प्रकाश आता है, देववास होता है। वो सदा ही सर्वथा सब प्रकार की अनुकूलताओं के साथ जीवन जीते हैं। आपके नगर में, यहाँ हमारे इस हरियाणा प्रदेश में, जिसे हिरण्यमय प्रदेश कहते हैं, कभी यह सोने जैसा प्रदेश कहा गया। सर्वाधिक यज्ञ यहाँ हुए, हमारे यहाँ हरि आए, बांसुरी नहीं बजाई, गीता सुनाई है। इस प्रदेश में ब्रह्मा ने इतने यज्ञ किए, हम बड़भागी हैं, हम इस प्रदेश के वासी हैं। मेरे भारत का अभ्युदय हो, ऐसी अनेक शुभकामनाओं के साथ हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, उनकी गाथाएं अनंत हैं। रामायण शतकोट अपारा, एक रामायण तो है नहीं, राम के अनेक अवतार हैं। रामायण शतकोट अपारा, नाना भात राम अवतारा। राम को जैसे अवतरित करना चाहें, जिस ढंग से भजना चाहें, वैसे ही वो प्रकट होते हैं। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी।